नमस्ते दोस्तों। आज हम देखते हैं लोक प्रशासन के क्षेत्र जो कि जेपीएससी मेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और यहाँ से एक क्वेश्चन उठा के जरूर डालता है। तो आप देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए इसको। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में कई विद्वान होते हैं कि कहते हैं कि इसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का अध्ययन होना चाहिए। और कई विद्वान कहते हैं सिर्फ कार्यपालिका का अध्ययन होना चाहिए, लोक प्रशासन में विधायिका और न्यायपालिका को इसके अंतर्गत शामिल नहीं करना चाहिए। तो विद्वानों के बीच उनके मतों में एकता नहीं है, तो इसके कारण ये विवादित रहता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहता है। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझने के लिए व्यापक दृष्टिकोण, पहला क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझने के लिए व्यापक दृष्टिकोण का समर्थक कौन नहीं है। व्यापक दृष्टिकोण का मतलब होता है जो विद्वान कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों के कार्य को समझने के लिए कहते हैं और तीनों को शामिल करते हैं, उनको हम व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो व्यापक दृष्टिकोण में ये बिलोबी, मार्श, साइमन, एल डी वाइट कौन सा नहीं है, हमको ये देखना है कि कौन सा नहीं है। परीक्षा में अगर नहीं पूछ दे तो नहीं पर ध्यान जरूर रखना है कि नहीं पूछा है कि नहीं। तो व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन कौन नहीं है इसमें, देखिए बिलोबी व्यापक दृष्टिकोण का समर्थक है, मार्क्स भी व्यापक दृष्टिकोण का समर्थक है और एल डी वाइट भी व्यापक दृष्टिकोण का समर्थक है। इनका कहना है कि लोक नीति को पूरा करने के लिए तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अंग काम करते हैं। इसके कारण ये बिलोबी जो है व्यापक दृष्टिकोण का समर्थक है और साइमन सिर्फ कार्यपालिका शाखा को लेकर चलता है। ये कहता है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्यपालिका को ही लिया जाना चाहिए, जिसके कारण ये संकुचित दृष्टिकोण का समर्थक है। दूसरा क्वेश्चन है कि संकुचित दृष्टिकोण का समर्थक कौन है। तो ए में है साइमन, बी में है गुलिक, सी में है दोनों और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो साइमन तो देख लिए कि संकुचित दृष्टिकोण का समर्थक है और गुलिक भी संकुचित दृष्टिकोण का समर्थक है। तो इसके कारण ए और बी दोनों होगा, सी आंसर राइट होगा इसका। तीसरा जो क्वेश्चन है वो पोस्ट पूर्व दृष्टिकोण किसकी देन है, ये भी बीबीआई है। पोस्ट पूर्व दृष्टिकोण किसकी देन है, ऑप्शन है साइमन, दूसरा है वाइट, तीसरा बिलोबी, चौथा है गुलिक। तो पोस्ट पूर्व दृष्टिकोण जो है गुलिक का देन है और पोस्ट पूर्व अलग अलग शब्दों का पहला लेटर है। देखिए पी से प्लानिंग होता है, नियोजन करना, ओ से ऑर्गेनाइजिंग संगठन बनाना, एस से स्टाफिंग कर्मचारी को नियुक्त करना और डी से निर्देशन संगठन को चलाने के लिए निर्देश देना और कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित करना, आर से रिपोर्टिंग प्रतिवेदन देना और बी से बजटिंग बजट लागू करना, बजट बनाना। तो ये शब्द है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 शब्दों का समूह है। कभी कभी पूछ भी लेता है कितने शब्द हैं, तो 7 शब्दों का समूह है जिसकी देन किसकी है, गुलिक की देन है। चौथा क्वेश्चन है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण का समर्थक कौन है। तो लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण का समर्थक देखिए पहला ऑप्शन है एल डी वाइट, दूसरा है ईस्टर ध्रुव, तीसरा है मर्सन और डी है तीनों। तो लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण का समर्थक ये तीनों है, डी आंसर राइट होगा। पांचवा है पॉप दृष्टिकोण,
POCCC, POCCC। पहला ऑप्शन है गुलिक, दूसरा है उर्बिक, तीसरा है साइमन, चौथा है फ्यूल। तो फ्यूल इसका राइट आंसर होगा। पॉक दृष्टिकोण का समर्थक फ्यूल है। ये पॉक का मतलब होता है प्रॉनिंग, ये ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये होता है कमांडिंग, ये होता है कोऑर्डिनेशन, ये होता है कंट्रोल। तो ये 5 अक्षरों का समूह है जिसे फ्यूल ने दिया है, और ये कहता है कि POCC दृष्टिकोण लोक प्रसारण के क्षेत्र को समझने के लिए पर्याप्त है। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसे एक बार जरूर देखिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।